अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि इससे पहले मैंने आपसे जो आपका टेस्ट ऑलरेडी पहले हो चुका है पीएसए और एसएसए के हवाले से, उनके मैंने कंबाइन जो क्वेश्चंस थे वो इकट्ठे करके आपसे शेयर किए थे। तो उसमें जो हमने पोर्शन कवर किया था उसमें था कंप्यूटर्स, जो आपका मेन पोर्शन था, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने, और उसके अलावा उसमें इंग्लिश का पोर्शन था। उसके बाद आपके 3 पोर्शन बच गए थे, जिनमें पाक स्टडी का पोर्शन था, मैथ का पोर्शन था और इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन था। तो इस वीडियोस में हमने वो तीनों पोर्शन कवर किए हैं, यानी कि आपका पिछले जो पास्ट पेपर था जो 1 माह पहले आपका हुआ है वो कंप्लीट सॉल्व पेपर आपसे शेयर हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने अलग से कंप्यूटर स्टडीज़, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की आपसे सीरीज़ शुरू की है, जो कि आपके पीएसए एसएसए के इम्तिहान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देख लें, इंशाअल्लाह ताला उन्हीं वीडियो से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर आप किसी और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हर टेस्ट में जो है ये 5 सब्जेक्ट जो होते हैं कॉमन होते हैं, उनमें क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसमें आपका जो टॉपिक कवर किया है वो है पाक स्टडी का। पाक स्टडी के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक थे, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन मुश्किल थे तो उनके लिए मुश्किल होंगे, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा ज़ाहिर है उनके लिए मुश्किल होंगे। अगर जिन्होंने कुछ भी तैयारी की थी, यानी कि कुछ ना कुछ पढ़ा था, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पाक स्टडी का क्वेश्चन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे आप AIML कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो थे वो थे सर आगा खान। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो आपका लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था उसमें जो आपके करंट चीफ जस्टिस थे वो उमर अताब बंदयाल थे। ठीक है, उसके बाद ये चीफ जस्टिस आपके चेंज हुए हैं और अब हैं काजी फैज़ ईसा। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आता है, यानी कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो आपने उमर अताब बंदयाल बिल्कुल भी उस पर ऐड नहीं करना, क्योंकि वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। आपका जो राइट आंसर है वो है गाजी फैज़ ईसा। डीपेस्ट ओशन के बारे में आपसे पूछा गया था, तो डीपेस्ट ओशन जो आपका है वो है पैसिफिक ओशन इज डीपेस्ट ओशन। पंजाब असम्बली सीट्स, यानी कि पंजाब असम्बलीज की कितनी सीट्स थी, तो पंजाब असम्बली की जो आपकी सीट्स थी वो थी 371। स्टील मिल्स इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, स्टील मिल जो है वो पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है, तो स्टील मिल कराची में वाक़ है। 6 क्वेश्चन है आपका, सिंध माउंटेन रेंज इज इन, सिंध माउंटेन रेंज जो है, किरथिर रेंज को हम सिंध माउंटेन रेंज भी कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, नेशनल एटॉमिक एक्सपेरिमेंट, ये चागी हिल्स के मुकाम पे किए गए थे, ये आपने लाजमी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल डिफेंस डे, यानी कि दिफाई डे जो आप मनाते हैं, दफाई दिन जिसे आप मनाते हैं, वो कब मनाया जाता है, तो ये आप सबको पता होगा 6 सितंबर को मनाया जाता है। मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि जो मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की गई थी, जब उसकी बुनियाद रखी गई थी, तो वो कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, वो ढाका में इस्टेब्लिशमेंट उसकी की गई थी। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान, पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान में कब की गई थी, तो पहली मरदमशुमारी जो पाकिस्तान में की गई थी वो की गई थी 1951 में। 1965 वार निशान हैदरवाज गोज टू, 1965 जो जंग हुई थी उसमें जो निशान हैदर दिया गया था वो कौन से आर्मी जो थे ऑफिसर्स उनको दिया गया था, तो मेजर अजीज़ भट्टी थे जिनको निशान हैदर नवाजा गया था। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऊपर चीफ जस्टिस करंट पूछा गया है और अब आपसे पूछा गया है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ मियाँ अब्दुल रशीद। एक और चीज़ के इस हवाले से मैं आपसे अलग से एक वीडियो शेयर कर दूंगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, फर्स्ट चीफ जस्टिस, सेकंड चीफ जस्टिस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में पूछे जाते हैं, वो आप लाजमी देख सकते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ मियाँ अब्दुल रशीद। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान जो है वो मारखोर है, और नेशनल बर्ड जो है पाकिस्तान का वो चकोर है, आपने ये भी लाजमी याद रखना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान इज़, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन पूछा गया है तो ज़ाहिर है आपने आंसर देना था इसका, और इसका बहुत सारे लड़कों ने जो है वो गलत आंसर लगाया था, जो कि PAK था, वहाँ पे पाक, बहुत से कैंडिडेट्स ने वो ऑप्शन लगाया था, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं था। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था PK।
फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो पाकिस्तान है। उसके बाद ये होली कुरान ट्रांसलेटेड इन विच लैंग्वेज इन फर्स्ट टाइम, कुरान मजीद का जो सबसे पहले तर्जुमा किया गया था वो किस ज़ुबान में किया गया था, तो वो ज़ुबान थी पर्शियन यानी कि फ़ारसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन। इस्लामिक स्टडीज़ के पोर्शन के क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं आपसे शेयर करना ज़रूरी था, इस वजह से आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। अम्बिया इकराम की सरजमीन फ़लस्तीन इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। आप सबने ये याद रखना है, अम्बिया इकराम की जो सरजमीन है वो है फ़लस्तीन। उसके बाद ख़तीबुल अम्बिया किस का लक़ब है, तो ये भी आपने याद रखना है, हज़रत शुएब का लक़ब है ख़तीबुल अम्बिया। अबू जहल का नाम क्या है, अबू जहल का नाम है उमर बिन इशाम। दावत इस्लाम का ख़त किस बादशाह ने फाड़ा था, यानी कि फाड़ दिया था, तो वो शाम है। हज़रत अली की शहादत हिजरी का पूछा गया था कि हज़रत अली की शहादत हिजरी क्या है, यानी कि हज़रत अली ने किस हिजरी में शहादत हुई उनकी, तो ये 40 हिजरी है। उसके बाद ऐसी सूरत जो बिस्मिल्लाह के बगैर हो, तो ये आपकी सूरत तौबा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, ये बेसिक क्वेश्चन था आपका। उसके बाद आपका लास्ट जो पोर्शन था मैथ पोर्शन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मैथ पोर्शन शेयर करूँगा और 3 से 4 वीडियोज़ के अंदर आपके सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जो बेसिक क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ताला उनमें आपके कवर हो जाएंगे। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पावर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2। तो यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ है कि आपने याद क्या रखना है, मैथमेटिक्स से और रूल है DMAS। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड, उसके बाद आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद आप क्या करेंगे ऐड, आफ्टर लास्ट यानी कि सबसे लास्ट पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या बनेगा 20। उसके बाद हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने में सबसे पहले हम 3 की जो पावर है उसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 20 इज इक्वल टू 29 और माइनस 2 इज इक्वल टू 27। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना तो सबको आना ही चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 64, 8 की पावर अगर आप लें 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 64। इस तरह के ये बेसिक क्वेश्चन से व्हाट इक्वल अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ RS5 RS2 RS1 मेक्स टोटल 1152 इज इक्वल टू 144। फैक्टोरियल ऑफ 6 इज इक्वल टू 720। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 अगर आप इवन नंबर्स की एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है कि जितने नंबर हैं उनको प्लस करें और डिवाइडेड बाय उतने हिस्सों पे डिवाइड करके आप उसकी एवरेज निकाल लें। 6 क्वेश्चन -3 की पावर 3, इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 और उसके साथ जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस। 7th आपका क्वेश्चन है, कार प्राइस इज 50,000, प्रॉफिट इज RS 70%, यानी कि एक कार की जो एनुअल प्राइस है वो 50,000 है और उस पर जो प्रॉफिट लिया गया है वो 17% लिया गया है। ओरिजिनल कार ऑफ प्राइस ऑफ कार इज, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस बनती है वो है 42850। इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा मैं आपसे इसकी सीरीज़ मैथ सीरीज़ लाजमी शेयर करूँगा जिसमें एवरेज के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद डिवाइड्स और बेसिक क्वेश्चन जो पेपर में आपसे पूछे गए उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।